Hello students, welcome back to our YouTube channel राहुल सर बायो त्रिवेदी। बच्चों एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन या ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंतर्गत आज हम लोग लेक्चर नंबर 7 पे बात करेंगे। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड कोर क्लास ऑफ दिस चैप्टर। ये आज की जो क्लास है अगर आपको समझ में आ गई तो आप निश्चित तौर पर इंटेलिजेंट बच्चे हैं। नीट से क्वेश्चन हर साल यहाँ से पूछा जाता है। तो 5 स्टार रेटिंग वाला ये टॉपिक है। अब आप सोच रहे हैं कि इस टॉपिक का नाम क्या है, तो इस टॉपिक का नाम है ऑटो रेगुलेशन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन। क्या होता है देखते हैं। देखिए कई बार क्या लगता है हमको कि एनसीईआरटी ने बहुत कम एक्सप्लेन किया है, 4 लाइनों में खत्म कर दिया और वो 4 लाइनें आप याद कर रहे हैं और क्वेश्चन निकल जाएंगे। नहीं बेटा, ऐसे टॉपिक जो होते हैं वो रेफरेंस में क्वेश्चन आते हैं, इसलिए पूरा मन लगाकर यहां से ध्यान से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ऑटो रेगुलेशन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन। सबसे पहले हम क्या जानेंगे कि इस हेडिंग का मतलब क्या है। देखिए पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि ये नेफ्रॉन है, इस तरीके से ये नेफ्रॉन थी और नेफ्रॉन के ऊपर से ब्लड पास आउट हुआ। जो आई थी वो एफरेंट थी, जो वापस गई वो इफरेंट थी। इसका डायमीटर अधिक था, इसका डायमीटर कम होता है, जिसके कारण यहां पर एक स्पेसिफिक फोर्स जनरेट हुआ और उस फोर्स के कारण ब्लड का फिल्टरेशन हुआ और यहां से नेफ्रिक फिल्ट्रेट क्षण करके कहां से ब्लड से फिल्टर होकर के कहां पे आ गया, लुमेन ऑफ बोमेंस या बोमेंस कैप्सूल में आ गया। इसे क्या नाम दिया था हम लोगों ने? इसे हम लोगों ने नाम दिया था नेफ्रिक फिल्ट्रेट। अब इस नेफ्रिक फिल्ट्रेट में आपको एक चीज बताई थी मैंने कि ये 125 ml पर मिनट से फिल्ट्रेट होता है रेगुलर। अब अच्छा सोचो एक बात, तब ये समझ पाओगे कि ऑटो रेगुलेशन क्या है। अभी तो पहले इसी हेडिंग पे बात करते हैं कि ऑटो रेगुलेशन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन एनसीईआरटी ने क्यों लिखा क्यों, इसका मतलब क्या है। अब देखिए क्या हुआ है। सपोज करो कि आपके शरीर का बीपी घट गया, तो क्या ये बदलेगा? अगर देखो कंडीशन में दे रहा हूं, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए तो इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज इफेक्ट ऑन जीएफआर व्हेन बीपी इज फ्लक्चुएटेड। किसी भी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर बढ़ने या घटने पर उसके शरीर में सुसु बनने की मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जैसे कोई तेज दौड़ा, डर गया, सीढ़ियां चढ़ी, हैवी एक्सरसाइज किया, इन घटनाओं में बीपी बढ़ता भी है और घटता भी है। जल गया, एक्सेस ब्लीडिंग हो गई तो बीपी घट जाएगा। इसी तरीके से कई कारणों से ब्लड प्रेशर बढ़ता भी है, लेकिन प्रायः ये देखा गया है। अब इसका आंसर देखें। देखिए क्वेश्चन क्या है,
व्हाट इज इफेक्ट ऑन GFR? ये जो सामने लिखा हुआ है ये क्या है? ये है बेटा GFR, मतलब ग्लोमेरुलस फिल्टरेशन रेट। इस पर ब्लड प्रेशर के घटने या बढ़ने से क्या प्रभाव पड़ता है? तो हम आपको बता दें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, नो इफेक्ट, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब बात यह है कि सर कोई प्रभाव क्यों नहीं पड़ता है? बेटा इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि जो हमारी किडनी है या हमारा जो ये ग्लोमेरुलस फिल्टरेशन सिस्टम है, ये स्वतः इसको क्या करता है? रेगुलेट करता है, नियंत्रित रखता है। किसे? इस GFR को नियंत्रित रखता है। कौन? ये सिस्टम स्वयं इसको नियंत्रित रखता है, और इसीलिए यहां पर लिखा गया ऑटो रेगुलेशन ऑफ ग्लोमेरुलस फिल्टरेशन। तो कुल मिलाकर के टॉपिक समझ में आ गया होगा कि ऑटो फिल्टरेशन क्या है। ऑटो रेगुलेशन ऑफ ग्लोमेरुलस फिल्टरेशन का मतलब यह है कि बीपी के घटने और बढ़ने पर भी हमारा GFR सदैव निश्चित अमाउंट में बना रहता है। अब हम बात ये करेंगे कि यह ऑटो रेगुलेशन होता किस प्रकार से। देखिए ऑटो रेगुलेशन जो है ये 3 प्रकार से होता है। अब अगर हम ऑटो रेगुलेशन की बात करें तो ये 3 प्रकार से होता है, यानी ब्लड के फ्लो के घटने बढ़ने पर भी GFR कांस्टेंट रहता है। इसे 3 प्रकार से नियंत्रित किया जाता है। पहला होता है मायोजेनिक रेगुलेशन। देखो मायोजेनिक जब भी हम बोलते हैं तो ये मायोसिन प्रोटीन से मतलब है, और मायोसिन प्रोटीन कहां पाई जाती? मसल्स से। अब ये कौन सी मसल्स है ये अभी आपको बाद में पता चलेगा। दूसरा होता है जक्स्टा ग्लोमेरुलर रेगुलेशन, और तीसरा होता है न्यूरल कंट्रोल। इस तरीके से तो 3 तरीके से परमानेंटली बीपी के घटने या बढ़ने पर, दोनों अभी बात कर चल रही है, फिर एक एक करके बताएंगे कि बढ़ने पर कैसे कंट्रोल होता है और घटने पर कैसे कंट्रोल होता है। तो ये जो आप देख रहे हो ये कांस्टेंट है 125 ml पर मिनट, चाहे यहां पर बढ़े या घटे। मतलब ये है कि यहां से ब्लड तेजी से आए या धीमे आए इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यूरिन फॉर्मेशन या यूरिन की जो क्वांटिटी है वो कांस्टेंट रहती है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले मायोजेनिक रेगुलेशन की। तो चलिए बच्चों अब हम लोग बात करते हैं मायोजेनिक ऑटो रेगुलेशन की। मायोजेनिक ऑटो रेगुलेशन पहले तो इसका मतलब ये समझ लीजिए कि GFR को हम मसल्स के द्वारा नियंत्रित करेंगे। पेशियां स्वतः ब्लड प्रेशर को किडनी के अंदर नियंत्रित करती। अब कैसे करती हैं और कैसे होता है ये ध्यान दीजिए। आपको बताया गया था कि अप्रोक्सीमेट 650 ml ब्लड, 650 ml ब्लड किडनी के हिस्से में आता है। ये नॉर्मल सप्लाई है, ये नॉर्मल सप्लाई है। हार्ट के द्वारा
हार्ट के द्वारा किडनी के को, भाई हृदय की जिम्मेदारी है, वो सभी को उसकी आवश्यकता अनुसार ब्लड को सप्लाई देता है। हार्ट कितना पंप करता है? 5 से 5.5 लीटर। उसमें से किडनी को कितना मिला? 650 ml, और 650 ml पर मिनट आया, जिससे जीएफआर कितना वो नेफ्रिक फिल्ट्रेट कितना बना जो छन के आया है, वो था 125 ml पर मिनट। ठीक है। अब सपोज करिए यहां पर कि ब्लड प्रेशर बढ़ गया। पहली कंडीशन आप ध्यान दीजिए यहां पर कि ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया। इफ बीपी इंक्रीज, पहला क्वेश्चन तो यही यहां पर है कि मायोजेनिक ऑटो रेगुलेशन कब होगा? जब किसी व्यक्ति का क्या हो जाएगा? ब्लड प्रेशर राइज हो जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, तब इस प्रकार की घटना घटेगी। राइट, तब मायोजेनिक ऑटो रेगुलेशन होगा। अब देखिए क्या हो रहा है, दूसरी कंडीशन दूसरे डायग्राम में देखेंगे हम। अब सपोज करो कि ये बीपी बढ़ गया, मान लीजिए किसी का बीपी 200 हो गया। अब जब बीपी किसी का बढ़ करके 200 हो गया, होना कितना चाहिए? 80 से 120 और 80 हमने आपको बताया था। सिस्टोलिक 120 और डायस्टोलिक आपको बताया गया था कैसा? 80। ऐसी कंडीशन में क्या हो रहा है कि जब ब्लड यहां से ज्यादा आएगा तो ये एफरेंट कैसी हो गई? ऐसे फूल जाएगी, ऐसे फूल गई एफरेंट, यानी एफरेंट का व्यास नॉर्मल से ज्यादा हो गया, ये यहां पर ऐसे इंक्रीज हो गया। वॉल ऑफ एफरेंट आर्टियोल इंक्रीज। अरे जैसे गुब्बारे में पानी जितना बढ़ता जाता है तो गुब्बारे की दीवार खिंचती जाती है, खिंचती है कि नहीं खिंचती? मान लो ट्यूब से पानी जा रहा है और ट्यूब अगर फ्लेक्सिबल है, ट्यूब अगर फ्लेक्सिबल है तो वो क्या हो जाएगी? फूल जाएगी जब ज्यादा तेज पानी आएगा। यही तो होगा ना। ठीक इसी तरीके से जब नॉर्मल आ रहा था तो ये ऐसी थी, लेकिन जैसे ही इसमें बीपी राइज हुआ, बीपी के राइज होने पर हुआ क्या बेटा? बीपी के राइज होने पर यहां पर ब्लड फ्लो बढ़ा, और उस ब्लड फ्लो के बढ़ने से जो धमनी की दीवार थी वो खिंच गई, चौड़ी हो गई। सर ऐसा क्यों हुआ? अरे आपको बताया था ना हमने कि ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका इंटरना। तो जो ट्यूनिका मीडिया होती है वो मस्कुलर होती है, तो वहां की मसल्स कैसी हो गई? इस मसल एक्शन में आई, और मसल के एक्शन में आने पर इसकी जो ट्यूब थी वो चौड़ी हो गई। अब इससे क्या हुआ सर? इससे हुआ ये बेटा कि तीसरी कंडीशन देखिए। अब हम मान लेते हैं कि यहां पर ऐसे देखेंगे, नॉर्मल इसका शेप इतना था, ये नॉर्मल था। अभी क्या हुआ? ये ऐसे ऐसे तन गई। क्यों तन गई? क्योंकि इसमें बीपी का फ्लो बढ़ गया। तो यहां पर जो मसल्स थी, कहां पर मसल्स थी? धमनी की दीवार में पाई जाने वाली मसल्स थी। चलो मसल्स बना लेते हैं। सपोज करो यहां पर ये पाई जाने वाली मसल्स हैं, ये ट्यूनिका मीडिया है, और ट्यूनिका मीडिया किससे बना हुआ है? मसल से बना हुआ। बेटा मसल्स में क्या हुआ? इसने अब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहां होता है? जहां पर नेफ्रॉन्स पड़े होते हैं किडनी में, वहां से इसने क्या किया कि कैल्शियम आयन को ले लिया। किसने ले लिया? आर्टरी की मसल्स ने ले लिया। समझ में आई बात? जब तनाव हुआ
पहले बीपी बढ़ा, बीपी बढ़ने पर क्या हुआ, आर्टरी की दीवार चौड़ी हो गई, आर्टरी की गुहा चौड़ी हो गई और उसमें उपस्थित पेशियां खिंच गई। उसके खिंचने से जो कैल्शियम चैनल थे वो खुल गए। कैल्शियम चैनल खुलने के कारण एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से कैल्शियम आयन मसल्स में एंट्री करते हैं। कैल्शियम आयन इंटर्ड इन मसल्स ऑफ एफरेंट फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। अब इससे क्या हुआ, कैल्शियम आयन के जाने से क्या हुआ, पहली कंडीशन क्या थी, बीपी बढ़ा। दूसरी कंडीशन क्या थी, मसल यानी इसकी गुहा चौड़ी हो गई। तीसरी कंडीशन क्या हुई, ऐसा होने से कैल्शियम आयन अंदर गए। अब चौथी कंडीशन क्या हो रही है, कैल्शियम आयन के अंदर आने से क्या हुआ, मस्कुलर कंट्रक्शन हुआ। मस्कुलर कंट्रक्शन के बाद क्या हुआ, वापस से ये धमनी अपनी ओरिजिनल साइज में लौट गई। तो जब ट्यूब ही हमने छोटी कर दी तो पीछे से चाहे जितना ब्लड आ रहा इसमें उतना ही जाएगा, कितना, 650 ml। क्या होगा, मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड हुई, एफरेंट ल्यूमेन फिर से लेस हो गई, जिससे क्या हुआ, लेस ब्लड फ्लो हुआ। अब ये क्या हुआ कि एफरेंट नॉर्मल इन साइज, जब नॉर्मल साइज में आ गई तो ब्लड फ्लो भी नॉर्मल हो गया। अब जब ब्लड फ्लो नॉर्मल हो जाएगा तो जीएफआर फिर से कैसा हो गया, 125 ml पर मिनट। तो इसलिए बच्चों ये हमने देखा यहाँ पर बिना किसी थ्योरी के देखा, और मैं आशा करता हूँ कि समझ में भी आया होगा ये चीज कि बिना किसी बाहर के रेगुलेशन के स्वयं आर्टरी की वाल ने एक्स्ट्रा जो फ्लो ब्लड का आ रहा था उसको अपने आप यहाँ पर कंट्रोल कर लिया। तो बीपी बढ़ने पर हमेशा मायोजेनिक ऑटो रेगुलेशन होता है। फिर मिलते हैं इसके आगे की बात को लेकर के अगली क्लास में, और अगली क्लास इससे भी महत्वपूर्ण होगी क्योंकि वहां पर हम आपको रास पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे, RAAS। तो अगली क्लास, इसको पढ़ने के बाद अगली क्लास का इंतजार करेंगे ताकि हमें अच्छे से रास समझ में आए, यानी बीपी डिक्रीज होगा तो किस तरीके से कंट्रोल होगा।